नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सिंह, फाइनेंस कंसल्टेंट, फाइनेंस मास्टर .in ट्रेनिंग पार्ट 3 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि हमने पहले बात की होम लोन के बारे में, दूसरा प्रोडक्ट था हमारा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज हम बात करेंगे बिजनेस लोन के बारे में। जी हाँ, बिजनेस लोन जो कि किसी भी व्यापारी को अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ना लेके बिना किसी सिक्योरिटी के बिजनेस लोन ले सकता है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं कि बिजनेस लोन हर किसी व्यापारी को मिल जाएगा। उसी को मिलेगा जिसका काम एक नंबर का काम है, जो जीएसटी के साथ काम कर रहा है। मित्रों, बिजनेस लोन एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि केवल बिजनेसमैन को ही मिल सकता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको उनकी फाइनेंशियली नीड्स के लिए, मतलब जो भी उनके काम में पैसे की आवश्यकता है उनको, उसके लिए स्पेशल ये प्रोजेक्ट एक डिज़ाइन किया गया है जिसे बिजनेस लोन कहा जाता है। बिजनेस लोन के लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारा व्यापारी बिजनेस लोन लेना चाहता है उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और कम से कम 1 साल पुराना जीएसटी हो, रिटर्न हो जीएसटी के प्रॉपर, जीएसटी अपनी सेल दिखाता हो, उसी को बिजनेस लोन मिलेगा। अदरवाइज जिसके पास जीएसटी नहीं है, जीएसटी की सेल नहीं करता, उसको बिजनेस लोन नहीं मिल पाएगा। तो बिजनेस लोन बेसिकली क्या है, एक टर्म लोन होता है जिसमें कि एक समय दिया जाता है, समय सीमा निश्चित की जाती है, 3 साल 5 साल। उसकी जो भी वो लोन लेगा, ब्याज के साथ में किस्तें बना दी जाती हैं और अपना वो मासिक किस्तों में उस पैसे को वापस कर सकता है। तो मित्रों, इसमें प्रॉपर जो चीज़ें चाहिए वो ये चाहिए कि बिजनेस कम से कम 3 साल पुराना हो। कोई भी व्यापारी जो बिजनेस लोन लेना चाहता है वो 3 साल पुराना कम से कम उसका काम हो, जीएसटी कम से कम 1 साल पुराना हो, 1 साल की रिटर्न हो और 3 साल के आईटीआर हो उसके पास, स्टॉक होना चाहिए, प्लस घर या उसका ऑफिस या उसका गोडाउन जो भी यहाँ काम करता है वो दोनों में से एक चीज़ अपनी होनी चाहिए। उसको उस प्रॉपर्टी के वो पेपर नहीं देने बैंक को, लेकिन दोनों चीज़ अगर रेंटेड है तो थोड़ा सा बिजनेस लोन होना मुश्किल हो जाता है। तो मित्रों, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस लोन लेने के लिए कम से कम 2 में से एक चीज़ उसकी अपनी चाहिए, या घर उसका अपना हो या फिर उसकी जहाँ वो काम कर रहा है वो जगह अपनी हो, तभी उसको बिजनेस लोन दे पाएंगे, अदरवाइज उसको बिजनेस लोन नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात नोट करने वाली है कि जो जीएसटी में नहीं आता, मतलब जीएसटी में जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जो जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता, उसको हम बिजनेस लोन नहीं दे सकते। आप काम कहीं किसी के पीछे मेहनत मत करना, पहले उससे पता कीजिए कि आप जीएसटी आपके पास है या नहीं है। अगर जीएसटी है तो ही उससे आगे कन्वर्सेशन कीजिए, तो ही उससे आगे बातचीत कीजिए, अदरवाइज समय खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मित्रों, बिजनेस लोन में किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है उसकी लिस्ट मैंने बोर्ड पे लिख दी है, जो कि आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वो लिस्ट, आप वहाँ से उसको नोट कर लीजिए। और मैं एक स्पेशल नीचे भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट डाल दूँगा, जिससे कि आपको साफ साफ समझ में आ जाए। अगर बोर्ड पे कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। ये आप देखिए, इसको समझिए, और कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो तो आप मेरे से पूछिए। इसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ।
लोन का एक नया प्रोडक्ट साथ में आपको उसमें डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में।